तो आपको पता होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं और सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट पे भी आपको इसके बारे में जानकारी प्रॉपर मिल जाएगी। यहाँ मैं आज इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के सिलेबस और जो भी उसकी जानकारी फ़िज़िकल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी जो मांगे हैं, वो सब आपको बताने जा रहा हूँ। और जल्दी ही हम इसी चैनल पे आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूरा प्रॉपर स्टडी पैटर्न लेके आ जाएंगे। तो इसमें चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि 1 तारीख से इसी महीने की अगस्त की 1 अगस्त से इसकी ऑफिशियल जो PDF है वो भी आ चुकी है और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गई है। आगे देखते हैं क्या जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट 2020 की नोटिफिकेशन आई है, उसके हिसाब से 5846 वैकेंसीज़ हैं। मेल, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, जो भी मतलब टोटल वैकेंसीज़ हैं, इतनी इन्होंने आउट की हैं ऑफिशियल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि SSC के थ्रू ऑलरेडी रिलीज़ होंगी और वही कंडक्ट कराएगा जैसे कि कराता आया है। और इन्होंने सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो उसके एग्ज़ाम डेट्स हैं वो भी रिलीज़ कर दिए हैं, जो कि आज से नहीं, मतलब इस मंथ से ओवरऑल हमारे पास 3 मंथ्स का ही टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से। तो ध्यान रखें कि 27 और 30 नवंबर डेट दी है इन्होंने, उसके बाद जो है दिसंबर में चली जाती है। तो 1, 3, 7, 11, 14 दिसंबर 2020, यानी कि इसी साल में जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम भी करा दिए जाएंगे। अब देखते हैं इसकी जो एग्ज़ाम डेट्स वगैरह, इन्होंने पूरा जो पैटर्न निकाला है वो है क्या एक्चुअली। SSC की नोटिफिकेशन के थ्रू जो आई है जानकारी, इन्होंने बताया है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो PDF मैंने जो बताया कि ऑफिशियल PDF जो लॉन्च की इन्होंने, मतलब कि नोटिफिकेशन आ गया है। और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन जो लिंक स्टार्ट किया है इन्होंने, वो 1 से किया। और लास्ट डेट क्या है हमारी एग्ज़ाम की, 7 सितंबर 2020। ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद जो है लास्ट डेट जो है ऑफ़लाइन जो लोग चालान भरते हैं और जो ऑफ़लाइन पेमेंट करते हैं, उनके लिए 11 तारीख है। किसी का गलती से रह जाता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी रह जाती है कि वो 11 तारीख तक जो है अपना चालान जनरेट करा ले। उसके बाद चालान को सबमिट करने के लिए हमें 1 दिन ऑफिस वहाँ पे लगता है, बैंक में जाके वो रजिस्टर करते हैं। तो उसके थ्रू हमें आने के लिए इन्होंने जो डेट दी है 15 डेज़ प्रायर टू 14 सितंबर, वो इन्होंने बैंकिंग आवर्स के अकॉर्डिंग दी है, 14 सितंबर से पहले। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले, यानी कि नवंबर में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और नवंबर में भी आएंगे, बीच नवंबर में, यानी मिड नवंबर में आपके आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट में एग्ज़ाम है तो 15 दिन पहले तभी होगा। और डेट्स मैंने अभी आपको बता दी, नवंबर और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो हेड कांस्टेबल की हैं वो क्या क्या हैं। कांस्टेबल नहीं, हेड कांस्टेबल बता रहा हूँ मैं। जो वैकेंसी आपकी जनवरी में ही आके फिल करा के इन्होंने कंप्लीट करा दी थी, तो अक्टूबर 2019 में आया था और वो 13 नवंबर में उन्होंने इसको लास्ट डेट रिलीज़ कर दी थी कि इसके बाद नहीं भरा जाएगा ये सब। और इसके एडमिट कार्ड की अभी कोई डेट है अनाउंस नहीं है। उसके हेड कांस्टेबल की जो है अभी एग्ज़ाम की कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं है। अप्लाई जो था, मतलब ये सब इन्होंने डेट दे रखी है जब इन्होंने कराया था, स्टार्टिंग में ही हो गया था ये 2020 के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अभी इसकी भी जल्दी ही जानकारी आ जाएगी, क्योंकि जब एक एग्ज़ाम के लिए उन्होंने पैटर्न रिलीज़ कर दिया है तो दूसरे के लिए भी जल्दी ही कर देंगे। तो इसके लिए भी आपको एकदम से रेडी रहना है जिसने इसमें अप्लाई किया हुआ है। अब देख लेते हैं वैकेंसीज़ किस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं अपने कांस्टेबल के लिए। तो जो कांस्टेबल में मेल के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल ये हैं 3433, 3433। जनरल के लिए इतनी है, EWS के लिए इतनी है, और OBC और SC ST, ठीक है। फीमेल्स के लिए जो है 1944 हैं, सेम कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है फिर उनको। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मेल एक्स, एक सेकेंड, हाँ, ये भी सेम जो है, जो अदर पोस्ट से रिलीज़ होते हैं, एक तरीके से एक्स सर्विसमैन्स के लिए ही आती हैं, बट ये अलग अलग कैटेगरी में आ जाती है।
आगे देख लेते हैं। आगे जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो इन्होंने निकाल के दी हैं यहाँ पे 5846, जो मैंने बताया था ऐसे के ऐसे ही। अब देख लेते हैं हेड कांस्टेबल के लिए क्या सीन है। हेड कांस्टेबल में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है वैकेंसीज़ को लेके। अभी रिसेंट में 500 कुछ भी आई थी इन्होंने बताया था, और ये प्रीवियस हैं 600 कुछ थी ये। तो इसमें क्या है, कुछ मिनिस्ट्रियल है जो मिनिस्ट्री के थ्रू आई हैं हमारी, और ये पहले जो दिल्ली पुलिस वालों की जो डीपी है उन्होंने अपने लिए निकाली थी, ऐसा करके कुछ है इसमें। मेल के लिए जनरल के लिए इतनी है EWS, और ये टोटल मेल के लिए 435 है, और जो अदर फीमेल हैं उनके लिए भी सेम ऐसी 74 और 214 यहाँ पे टोटल दे रखी हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपने जिसने भर दिया उसको पता होगा, जिसने नहीं भरा है SSC में 100 रुपीज़ है उसकी। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की, जो कि दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की सैलरी रहेगी वो ग्रेड पे रहेगा 5200 रुपीज़, यानी कि जो 5200 से इतना रेंज उसकी जो है ग्रेड पे की रहती है। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है, मतलब जो मिल रही है जिस हिसाब से सैलरी। ब्रेकडाउन देख लेते हैं सैलरी का क्या है। जो पैसे आने हैं वो इस रेंज में आने हैं। इनिशियल पे जो शुरू में बिल्कुल पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा इतना प्लस अलाउंसेस, तो जो अप्रोक्स मिलना है ना वो लगभग मिल जाता है स्टार्टिंग में, आफ्टर ट्रेनिंग इतना पैसा मिल जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और चीज़ क्या है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या इन्होंने बोला है कि छात्र के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एज जो है उसकी, उम्र की बात करूं तो 21 साल उसकी जो है मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो मैक्सिमम जाती है वो 25 ईयर जाती है। अब उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन और कंडीशंस मिलती हैं वो मैंने नीचे दिखा दी हैं इसमें। देखिए SC ST को 5 साल प्लस का मिलता है, OBC को 3 साल प्लस का मिलता है, यानी कि अगर जो उसकी आज एज जो है वो 25 साल हो चुकी है और वो कैंडिडेट OBC के अंदर आता है तो +3, यानी कि वो 28 साल तक उसमें अप्लाई कर सकता है। जब वो 28 से 29 में चल देगा ना तो वो फिर इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम जो SC ST है वो +5 करता है, यानी कि वो जब 30 से 1 साल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे ही वो 31वें साल में लग जाएगा तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा अप्लाई करने के लिए। क्लियर है। अब सेम वैसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, OBC के लिए भी है, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए भी है, यानी कि उसको 5 साल तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 3 साल और मिलेंगे। सेम वैसे ही 3 साल और मिलेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्समैन और वुमेन के लिए 5 साल मिलते हैं, चाहे अनरिजर्व्ड हो या OBC हो। और स्पोर्ट्समैन SC ST के लिए भाई 10 साल मिलते हैं सीधे। अब आ जाते हैं विडो, डिवोर्स्ड और जो इस टाइप के रहते हैं सेपरेटेड जुडिशल, उनको 30 ईयर ऑफ एज, ओ माय गॉड 30 साल तक की एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट रखी है। सीधे 10+2 सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या डिटेल है। वो जो मेल है अलोंग विद द क्वालिफिकेशंस, जो ये क्वालिफिकेशन 12वीं तो मांगी है, ये भी मैंडेटरी है मेल कैंडिडेट के लिए कि उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये। लर्निंग एज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वैलिड, ये चीज़ ध्यान रखें कि बाद में छात्र क्या करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लर्निंग बनवा के ले जाएंगे लास्ट में जब उन्हें पता चलेगा। परंतु किंतु लेकिन ये लर्निंग लाइसेंस जो है नॉट वैलिड है। नॉट वैलिड दिख रहा लिखा हुआ, तो ध्यान रखें, स्पेशली जिसको नहीं पता है उसको ज़रूर बता दें ये चीज़। अब देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने क्या क्या बोल रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड जनरल कैटेगरी मेल के लिए क्या है, 100 हाइट की बात करें तो हम 170 सेंटीमीटर जनरल के लिए हाइट की इन्होंने रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे रखी है। जो चेस्ट है उसका विदाउट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर।
अब इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत छूट दे दी है। ये जो कुछ जगह जो लिख रखी हैं ये इन जगहों वालों के लिए 165 सेंटीमीटर चल जाएगी, और जो कुछ 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल रहेगा अगर जो वो हिल एरिया से है, एसटी कैंडिडेट है। देखा, यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से आपको छूट मिल जाएगी इसमें। चलिए अब देख लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइड होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, वो क्वालिफाइड होता है। रिटन टेस्ट में क्या होगा, मैं आपको इसकी डिटेल बता दे रहा हूँ। रिटन टेस्ट आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की आएगी। बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, ह्यूज सिलेबस है, बड़ा है, और आएगी 20 नंबर की। वो मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको बता दूँगा कि क्या वेस्ट है और क्या ज़रूरी है इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 25 नंबर की आएगी, ये ठीक है, इसको हम ध्यान में रख लेते हैं कि भाई साहब 21 नंबर की जो आएगी तो अच्छी चीज़ है, मतलब कि बेनिफिशियल रहेगा। सॉरी 25 नंबर की है तो फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। आगे देख लेते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये भी 20 नंबर का आएगा। इसमें तो बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे, जस्ट हम प्रैक्टिस सेट्स के बेसिस पे इसको हम अपना आधार बनाएंगे। जो जो कम नंबर के हैं, जो ज़्यादा के हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। जनरल इंटेलिजेंस 25, कंप्यूटर 10। कंप्यूटर के लिए बहुत ही अच्छा और प्रॉपर नोट्स PDF में मिल जाएंगे आपको हम मेरी तरफ से, और उसके जो है MCQ वगैरह भी हम कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। कैटेगरी मैंने बता दी कैसे कैसे डिवाइड करनी है। अब देख लेते हैं सिलेबस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। मैंने बोला था जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का है, और जो है इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या है बड़ा कर दिया है, मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस बढ़ा दिया है और 20 नंबर दिए हैं। 6 महीने के करंट अफेयर, जो कि 2020 में कुछ नहीं है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने यानी कि आपको सबसे बेहतर चीज़ ये रहेगी कि आप अभी इसी महीने में शुरू में जो लास्ट के 6 मंथ गए हैं, जनवरी से लेके जुलाई तक, आप ये जो है पूरे के पूरे एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद जो एग्ज़ाम आएगा ये एक बार पढ़ना है आपको। जो एग्ज़ाम आएगा नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो हमें पता है वहाँ से -6 करके जो भी मंथ का आपके पास डिटेल होगी ना, आई मीन जो भी जैसे करंट अफेयर की PDF होगी वो मैं आपको दूंगा, क्लासेस भी कराऊंगा, वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। बजट एंड 5 ईयर प्लान, 5 साल के प्लान और बजट, कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस को देख लेंगे हम। साइंस में जो भी हमारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं, मतलब खोज और जो भी हुई है, वो सब हम उसमें पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में ख़त्म करते हुए चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स पे क्या, स्पोर्ट्स तो 0 चल रहा है। बुक और ऑथर, उनके पुरानी ही बुकें ऑथर हमें पढ़ने हैं। मैंने इसीलिए कहा कि जनवरी से ही करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जनवरी में ही मिल पाएंगी आपको। अवार्ड और ऑनर सब तो कुछ मिले हैं अभी भी और पुराने भी हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी का आपको अच्छे से एक प्रॉपर क्लास मिल जाएगी। ज्योग्राफी बड़ा हो जाता है। पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है। अगर जो किसी की स्ट्रॉन्ग है तो वो पढ़ सकता है अच्छे से, जिसकी नहीं है तो वो पॉलिटी में ज़्यादा नहीं घुसेगा। इंडियन हिस्ट्री और मिसलेनियस में जो भी आ जाता है सब कुछ हम एक साथ में करा देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ज़्यादा बड़ा इसका सिलेबस नहीं है। रीडिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स और अपने क्लोज टेस्ट, खाली जगह भरना, एरर निकालना, इडम फ्रेजेस कुछ लिस्ट मिल जाएगी इडम फ्रेज याद करने के लिए। एक्टिव पैसिव, पैराजम्बल भी, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट जो पड़ती हैं उनको अलग अलग सेपरेट वीडियोस में क्लासेस में पढ़ाएंगे आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, स्पेलिंग एरर, ये जो गोल करो ना, ये सब आपको मतलब एक PDF भी मिल जाएगी, तो आप उसके बेस पे इन सबको प्रिपेयर कर सकते हैं क्या किसी पर्टिकुलर बुक से भी। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपका प्रॉपर पूरा मैथ है, कुछ छोड़ना नहीं है, एक तरफ से करते हुए चलेंगे। जब सबसे स्टार्टिंग में हम आज क्लास प्रोवाइड करेंगे उसमें होगा परसेंटेज। आपका परसेंटेज से स्टार्ट करके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, अच्छे नंबर्स आते हैं उससे। इसी से रिलेटेड ज़्यादातर बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। एवरेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मतलब बहुत सारे मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ये सब परसेंटेज के बेस पे ही हम कर लेते हैं। आगे देख लें जनरल इंटेलिजेंस। GI में क्या होगा, अल्फ़ाबेटिक्स, वही है पूरा का पूरा
थोड़ा सा आजकल जीएस में क्या कर रहे हैं लोग, बैंकिंग वाली ज़्यादा डाल दे रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग और एजम्पशंस और एनालॉजी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे करके ये लोग थोड़ा टफ बनाते जा रहे हैं आजकल। इसको भी पर्टिकुलर ज़्यादा देखने में लग नहीं रहा, पर फिर भी हमें काफ़ी चीज़ें करनी होंगी जो इसमें नहीं भी दे रखी, वो प्रीवियस ईयर के पेपर के उठा के हम उससे बेस बना के कर सकते हैं। देख लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी ज़्यादा कुछ इतना टफ नहीं पूछा जाता है, बस आपको रटना है सीधे सीधे बेसिक फंडामेंटल्स कि कौन सी की कहाँ पे होती है, हेल्प जो हम लेते हैं सिस्टम को, जब टर्न ऑन हो रहा होता है कंप्यूटर, जब ऑन हो रहा होता है तो स्टार्टिंग में ही हेल्प के लिए हमारे पास उसमें लिखा हुआ आ जाता है। तो मतलब ऐसे छोटे ऐसी तरीके के सवाल आते हैं। रैम किस टाइप की मेमोरी है, कैशे किस टाइप की मेमोरी होती है, सीपीयू क्या, मतलब किस कहाँ सीपीयू के अंदर क्या क्या यूनिट होती हैं, प्रोग्राम क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब आपको इसमें बता देंगे। MS एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट, एब्रीवेशंस और जो भी वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर्ली इसी में बता देंगे। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या है। रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, पता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल जो टेस्ट होगा मैंने बताया था क्वालिफाई होगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा ओनली, तो वो आपको क्वालिफाई ही करना है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा 25 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट 25 मार्क्स। उसके बाद मेडिकल होगा लास्ट में, जो होता है हमारा सीधे सीधे एज इट इज़ वैसे के वैसे। ये सब जो है ये हेड कांस्टेबल के लिए बताया मैंने, कांस्टेबल के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे कैसे होगा। रिटन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। उसमें प्रोसेस सेम है, इसमें कंप्यूटर टेस्ट है और फॉर्मेटिंग टेस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर का 25 मार्क्स का। अब देख लेते हैं मेडिकल टेस्ट, उसमें भी होगा, इसमें भी है, सेम है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम पैटर्न मैं भी आपको छोटा हल्का हल्का सा बता दे रहा हूँ, ज़्यादा आपको डिटेल में देखना है हेड कांस्टेबल का, क्योंकि ये पुरानी वैकेंसी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसमें आपको भी ये भी और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। देखिए इसमें भी पैटर्न सेम है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर की आएगी, इंग्लिश 25 की आएगी, एप्टीट्यूड 20 का आएगा। कंप्यूटर जो मैंने बताया कंप्यूटर फंडामेंटल है, 10 नंबर का आना है ओनली, और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की आएगी। इसमें रेशियो वैसा ही है, थोड़ा इसमें कंप्यूटर वगैरह का अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा उससे अच्छे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो होगा वो क्या होगा, अब ये बता देते हैं आपको। जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, एज अप टू 37 मिनट में रेस करनी है उनको 1600 मीटर। 30 से 40 जो होंगे उनको 8 में, और जो 40 से ऊपर होंगे उनको 9 में। क्लियर है। लॉन्ग जंप जो है 12, 10, 11, 10 वही सेम रेशियो में कम कर दिए। हाई जंप 3 से 3.6 तक कर दिए। ये जो है ये मेल के लिए है और ये है फीमेल के लिए, यानी कि 30 से कम और 30 से 40 के बीच में और 40 से ऊपर 3 कैटेगरी बनाई है इन्होंने। सेम फीमेल में 5, 6, 7 मिनट कर दिया है, उसमें 800 मीटर है। 9, 8, 7 फीट लंबी कूद है, और ऊंची कूद जो है 3, 2 से 6, 2.6 और 2.3, ठीक है। आगे देख लेते हैं सिलेबस। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो क्या है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जनरल इंटेलिजेंस सिलेबस, ठीक है। जीआई में क्या क्या है, जो इसकी रीजनिंग जो जीआई रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, वो काफ़ी अच्छे लेवल की रहेगी, हल्की नहीं रहेगी। ये मान के चलो आप लगभग बैंक से थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है। काफ़ी अच्छे टोटली काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, हल्के में इसको नहीं लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, सेम वैसा ही है, लगभग थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। हम उसमें लिमिटेड पढ़ के भी काम चला सकते हैं, इसमें हमें लिमिटेड पढ़ के काम हमारा नहीं चलने वाला, इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी डिटेल में जैसे हिल हो गए, रिवर हो गई, बैंक हो गए, और मतलब झीलें हो गई, और तालाब हो गए, और जो सिटी किस किस नदी के किनारे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा चीज़ हो जाती है इसके लिए। इसमें काफ़ी बड़ा हमें ध्यान से करके पढ़ना पड़ेगा इसको। मैथ में पूरा का पूरा एज इट इज़ सेम है, अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है मैथ का। और इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरीके से कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में इन्होंने स्टेटस चेंज किया है, बाकी सब चीज़ें मोस्टली सेम है। कंप्यूटर अवेयरनेस में बेसिक कंप्यूटर, शॉर्टकट बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर में थोड़ा ज़्यादा मंगा है क्योंकि ये है बेसिकली है ही
ऑपरेटर के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो कंप्यूटर के लिए उसको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी जानकारी होना। तो मैंने आपको जो भी बताया है सब कुछ इसमें कवर कर दिया है, सिलेबस से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, और जो उसको टेस्ट होगा फिजिकल, या फिर उसकी क्या क्या उन्होंने मान्यताएं रखी हैं कि उसका हाइट कितनी होनी चाहिए और ये सब क्या क्या होना चाहिए, मैंने बता दिया। अगर जो इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका कोई भी डाउट क्लियर कर दूँगा। और जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस हैं हम आज ही उनको शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आज मैथ्स का परसेंटेज को लेके चल रहे हैं। अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें सजेस्ट कर दें, कमेंट बता दें आपको ये चाहिए या हेल्प चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।